या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि इस बार साल 2025 में 9 दिन की नहीं बल्कि 8 दिन की होने वाली है और मान्यता है कि इस अवधि में अगर सच्चे भाव से माँ भगवती की उपासना की जाए तो न केवल जीवन में सुख समृद्धि बल्कि घर परिवार और करियर में भी बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कहते हैं कि जहां शुभ मुहूर्त में घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना की जाती है तो वहां पर सदा ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर में या परिवार के सदस्यों पर संकटों के बादल कभी भी नहीं मंडराते हैं। इसलिए भक्त अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करके उपवास भी रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार तिथियों की गड़बड़ के कारण आपके मन में यह प्रश्न भी जरूर होगा कि नवरात्रि में किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी और अष्टमी नवमी तिथि क्या इस बार एक ही दिन पड़ रही है या फिर अलग अलग दिन अपने मुहूर्त के अनुसार ही पूजा की जाएगी। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी 30 मार्च दिन रविवार से और चैत्र नवरात्रि व्रत समाप्त होंगे 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी कि रविवार के दिन से ही व्रत प्रारंभ होंगे। और जब भी रविवार के दिन से व्रत प्रारंभ होते हैं तो ऐसे में माँ दुर्गा की सवारी हाथी मानी जाती है। दिनों के आधार पर माता की सवारी निर्धारित होती है और हाथी का आगमन बहुत ही शुभ संकेत देता है। हाथी पर इस बार माता का प्रस्थान भी होने वाला है। प्रतिस्पर्धा तिथि 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से प्रारंभ होगी और प्रतिस्पर्धा तिथि का समापन 30 मार्च दिन रविवार को दोपहर 12:49 पर होगा। प्रतिस्पर्धा तिथि में कलश की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा इस बार सुबह 6:13 से 10:22 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना के लिए भी बहुत ही शुभ और उत्तम मुहूर्त माना जाता है जो दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। और इस बार अष्टमी तिथि यानी कि दुर्गाष्टमी का व्रत रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को और रामनवमी यानी कि दुर्गा नवमी 6 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन और नवरात्रि व्रत का पालना किया जाएगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को। दसवीं तिथि को 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:24 से प्रारंभ होकर के अगले दिन यानी कि 7 अप्रैल सोमवार को रात्रि 8 बजे तक समाप्त होगी। वैसे तो दसवीं तिथि में ही कलश विसर्जन और नवरात्रि के व्रत का पारण करना चाहिए, लेकिन बहुत से भक्त अष्टमी तिथि के दिन ही जिनके घर में कन्या पूजन होता है वो कन्या पूजन करने के बाद अन्न ग्रहण कर लेते हैं। तो कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके अन्न ग्रहण करते हैं और फिर नवमी तिथि को ही शाम के समय सूर्यास्त से पहले कलश विसर्जन कर देते हैं। ऐसे में अगर हो सके तो दसवीं तिथि के दिन ही माता की चौकी हटानी चाहिए। कलश का विसर्जन भी दसवीं तिथि के दिन ही करना चाहिए। अगर बात करें इस बार नवरात्रि में किस दिन किस देवी की पूजा की जाएगी तो इस बार जैसा कि आप जानते हैं 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ होगी तो इस दिन घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद में अगले दिन 2 तिथि एक साथ पड़ रही हैं। 2 तिथि में यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ की जाएगी, एक ही दिन की जाएगी। इसके ठीक अगले दिन से क्रमशः माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। अगर आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि नवरात्रि में केवल और केवल दूसरे दिन 2 देवियों की पूजा एक साथ की जाएगी। बाकी आपको लगातार जिस कर्म से पूजा करनी होती है उसी कर्म में पूजा करनी है। अष्टमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार को रात्रि 8:13 से प्रारंभ होगी और जिसकी समाप्ति अगले दिन यानी कि 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:26 पर होगी। इसके बाद से ही नवमी तिथि प्रारंभ होगी। ऐसे में आप ध्यान जरूर रखिएगा कि माँ महागौरी की पूजा यानी कि अष्टमी तिथि की पूजा आपको 5 अप्रैल दिन शनिवार को करनी है। नवमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को शाम को 7:27 से प्रारंभ होगी और अगले दिन
यानी कि 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:23 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो नवमी तिथि प्राप्त होगी वह होगी 6 अप्रैल दिन रविवार को, और इसी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और नवमी का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आगे नवरात्रि से जुड़ी सभी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा, जिससे कि माता भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।